नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध की एक प्रसिद्ध प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में गए। गांव के लोग बुद्ध से मिलने और उनके प्रवचन सुनने आए। वहीं एक किसान भी बुद्ध से मिलने आया और क्रोधित स्वर में बोला, तुम साधु लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें करते हो। मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं अपनी झोपड़ी में मेहनत करता हूँ और तुम्हारी तरह दूसरों से भीख नहीं मांगता। बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अंदर का कष्ट है। मुझे दोष देने से तुम्हारे कष्ट समाप्त नहीं होंगे। किसान और भी क्रोधित हो गया और बोला, तुम मुझे उपदेश मत दो। अगर तुम सच में इतने महान हो तो मेरे जीवन की समस्या हल करके दिखाओ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपनी झोपड़ी में आग लगा सकते हो? किसान चौंक कर बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अपनी मेहनत से बनाई झोपड़ी को क्यों जलाऊं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, झोपड़ी जलाने का अर्थ है अपनी पुरानी सोच और गलत धारणाओं को छोड़ देना। जब तक तुम अपनी पुरानी सोच में फंसे रहोगे, नई सोच और शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। अपनी झोपड़ी जलाने का साहस दिखाओ और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव आता है। यह सुनकर किसान चुप हो गया और विचार करने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी गलती समझ में आई। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर माफी मांगी और अपने क्रोध को छोड़ने का वचन दिया। इस कहानी का मतलब है कि हमें अपनी पुरानी और नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा, तभी हम अपने जीवन में नई संभावनाओं और शांति का स्वागत कर सकते हैं। किसान के मन में बुद्ध की बात गहराई से बैठ गई। उसने सोचा कि सचमुच उसका क्रोध और अहंकार उसकी सबसे बड़ी समस्या है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपनी झोपड़ी को कैसे जलाऊं? मुझे बताइए कि मैं अपने अंदर से इस नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने मन को बदलने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, सत्य, धैर्य और समर्पण। किसान ने जिज्ञासा से पूछा, इनका मतलब समझाइए। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करो। यह स्वीकार करो कि क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम इन भावनाओं को पहचानोगे नहीं, उन्हें बदल नहीं सकते। सत्य को जानने से ही बदलाव की शुरुआत होती है। किसान ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, मैं अपने क्रोध को स्वीकार करता हूँ। बुद्ध ने आगे कहा, परिवर्तन तुरंत नहीं होता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे मन को शांति और संतुलन में आने के लिए धैर्य चाहिए। रोज ध्यान करो, अपनी सोच पर काम करो और समय के साथ बदलाव होगा। किसान ने कहा, मैं धैर्य से अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने समझाया, अपने अहंकार और गलत धारणाओं को त्याग कर खुद को उस शक्ति के प्रति समर्पित कर दो जो जीवन को चलाती है। जब तुम अपनी सोच को खुले दिल से बदलोगे तो नई संभावनाओं के लिए जगह बनेगी। किसान ने श्रद्धा से कहा, मैं अपने अहंकार को छोड़ने का प्रयास करूंगा। किसान ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया और दूसरों के प्रति दयालु बन गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह क्रोधी और अहंकारी किसान नहीं था, बल्कि एक शांत, दयालु और संतुलित व्यक्ति बन चुका था। कुछ महीनों बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपने मुझे मेरी झोपड़ी जलाने का साहस दिया। अब मुझे एक नई और मजबूत झोपड़ी मिली है जो शांति और सत्य से बनी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, इस झोपड़ी को बनाए रखने के लिए हमेशा सत्य, धैर्य और समर्पण का अभ्यास करना होगा।
यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने नकारात्मक भावनाओं और अहंकार को छोड़ने का साहस ही हमारे जीवन को बदल सकता है। सत्य को स्वीकारना, धैर्य रखना और समर्पण करना ही हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। किसान अब बुद्ध का शिष्य बन गया था। वह गांव लौटकर हर रोज लोगों के साथ अपनी बदली हुई सोच और अनुभव साझा करता। वह अपने काम में अधिक ध्यान देने लगा और दूसरों की मदद करने का प्रयास करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। गांव में कई लोग क्रोधी, ईर्ष्यालु और स्वार्थी थे, लेकिन किसान का बदला हुआ व्यवहार सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उसने लोगों को समझाना शुरू किया, जिस तरह मैंने अपनी झोपड़ी को जलाकर एक नई शुरुआत की, तुम सब भी अपने भीतर छिपी बुराई को खत्म कर सकते हो। किसान के नेतृत्व में गांव के लोग ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने क्रोध, ईर्ष्या और आपसी झगड़ों को त्यागना शुरू किया। अब गांव में शांति और सहयोग का माहौल बनने लगा। कुछ समय बाद बुद्ध फिर से उस गांव में आए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उनका स्वागत किया। गांव अब पहले जैसा नहीं था। हर व्यक्ति विनम्र और शांत हो गया था। बुद्ध ने किसान से पूछा, अब तुम कैसा महसूस करते हो? किसान ने जवाब दिया, भगवान, जब मैंने अपनी झोपड़ी जलाई थी तो मुझे डर था कि मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि जो मैंने छोड़ा वह मेरे जीवन का बोझ था। अब मैं हल्का और आजाद महसूस करता हूँ। आपके मार्गदर्शन से न केवल मेरा बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल गया। बुद्ध ने संतोषपूर्वक कहा, यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने साहस दिखाया। याद रखना, एक व्यक्ति का परिवर्तन कई लोगों के जीवन को रोशन कर सकता है। जैसे एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को रोशनी दे सकता है। किसान ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, मुझे अपने शिष्य के रूप में हमेशा के लिए साथ ले चलिए। मैं आपके मार्ग पर चलकर जीवन को और गहराई से समझना चाहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अब अपने गांव में ही रहकर लोगों को शिक्षित करना है। तुम यहाँ एक दीपक बन चुके हो। जब तुम्हें और मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो मैं यहाँ आऊंगा। किसान ने इस जिम्मेदारी को खुशी से स्वीकार किया। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति का जागरूकता और बदलाव न केवल उसके जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। सत्य, धैर्य और समर्पण के साथ हम हर परिस्थिति को बदल सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।